सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में सेवा मिशन के हम सभी कार्यकर्ताओं का, शुभचिंतकों का, संचालन समिति का, मार्गदर्शक मंडल का, संरक्षक मंडल का एक सांघिक संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक और विसर्जन के साथ मां नर्मदा की गोद और गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन, पाठ, अभिषेक, श्रृंगार, आरती, ये गत 11 मार्च महाशिवरात्रि से प्रारंभ होकर के अनुष्ठान 1 वर्ष चल रहा है, जिसमें देश भर के कार्यकर्ताओं का, श्रद्धालुओं का नित्य आवागमन चल रहा है। लाखों की संख्या में इनका निर्माण, पूजन, अर्चन हो चुका है, चल रहा है। हेतु क्या है? सेवा साधना का भाव, शिव अवतरण का भाव, शिव की शरण में जाने का भाव, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव। सेवा मिशन द्वारा संचालित पिछले 25 वर्ष में 25 से ज्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियां, सेवा प्रकल्प हैं और अधिक पुष्ट होकर के, समर्थ होकर के, संस्कारित होकर के, सक्षम होकर के समाज के जरूरतमंदों के लिए दायित्व बोध के साथ, कर्तव्य बोध के साथ अपनी सेवाएं समर्पित कर सकें। यही इसके पीछे का भाव। उसके साथ में नित्य प्रति हम लोग आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर, जिसमें कुछ अपने जीवन के अभ्यास, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ में आज हम लोग गीता के अध्याय 6 के 35वें श्लोक से 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। आज उसी चर्चा को पुनः आगे बढ़ाते हैं। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निस्संदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र,
अर्जुन ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। निरंतर अभ्यास, रोज का अभ्यास, नियमित अभ्यास, कोई भी हो कारण, कारक कुछ भी बनता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हमारे हाथ में चोट लगती है, प्लास्टर चढ़ाते हैं, लेकिन जब 2 महीने बाद खुलता है तो चूंकि हाथ चलाने का अभ्यास खत्म हो जाता है, रक्त का संचार कम हो जाता, इसलिए कई दिन, महीनों फिर उसको पुनः पूर्व स्थिति में आने में लगता है। फिटकरी की मालिश करते हैं, तेल की मालिश करते हैं, गर्म पानी से लगातार। तो किसी भी चीज का हो, अभ्यास बंद किसी भी चीज का हो, वो उसमें क्षीणता आती है, स्थूलता आती है। साधक बार बार अभ्यास करता है। फिर दूसरा जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि वैराग्य, अभ्यास के लिए वैराग्य जरूरी है। जब तक हमारे मन में इह लोक की, जो संसार भौतिक जगत हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसके नाते जीवन हमारा चल रहा है, शरीर यात्रा का निर्वाह हो रहा है, और जो लौकिक जगत स्वर्ग आदि की सुखों की कामना जब तक है, तब तक राग पैदा होगा। और बिना वैराग्य के अभ्यास भी क्यों अभ्यास करना, क्यों ध्यान करना, क्यों जप तप करना, क्यों पूजा पाठ करना, क्यों व्रत करना, क्यों तीर्थ यात्रा करना, क्यों गुरु शरण में जाना, क्यों ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में समय बर्बाद करना, जब तक निस्सारता इन चीजों की नहीं आएगी। यदि वैराग्य नहीं है तो साधना नहीं हो सकती, ना अभ्यास करेंगे बिना वैराग्य के। हाँ, सांसारिक चीजों की उपलब्धि के लिए, प्राप्ति करने के लिए, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, इनको प्राप्त करने के लिए पूरा श्रम करेंगे, अभ्यास करेंगे, क्योंकि इनकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है, जरूरत लग रही है हमको। जब तक इसकी निस्सारता, यानी जो भी चीजें हैं, जो भी उपलब्ध चीजें हैं, ये आएंगी जाएंगी। जो भी रिश्ते बने हैं, पुत्र का, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, जितने प्रकार के सामाजिक रिश्ते बने हैं, कोई भी रिश्ता, एक भी रिश्ता टिकाऊ है क्या, ये देखते हैं, जानते हैं। तो कर्तव्य बुद्धि से, निर्वाह बुद्धि से तो संबंध रखना चाहिए, लेकिन अगर डूब गए तो अंत नहीं है। तो बिना वैराग्य के, एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना इतिहास की है कि विक्रमादित्य के जो बड़े भाई, जिनके नाते विक्रम संवत प्रारंभ होता है, भरथरी का नाम पढ़ा होगा, चरित्र पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, राजा थे। उज्जैन आज जिसे कहते हैं अवंतिका, सौंदर्य युक्त, योग्यतम, सामर्थ्य युक्त, बुद्धि का सामर्थ्य, योग्यता का सामर्थ्य, सौंदर्य का सामर्थ्य, शक्ति का सब प्रकार के, जितने प्रकार के संगीत का, जितने प्रकार के गुण हो सकते हैं, अच्छे गुण। एक राजकुमारी महारानी जो है, पिंगला से विवाह होता है, और उनके प्रति इतना प्रेम का संबंध, आसक्ति का संबंध, समर्पण और विश्वास का संबंध, पत्नी के प्रति त्याग का संबंध, श्रृंगार का संबंध, कि वो सब कुछ, सारा राज्य कार्य भी छोड़ करके अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप देते हैं। एक दिन देखते हैं कि एक संत उनके सामने आते हैं और एक उन्होंने आम का फल दिया उनको कि ये अनुष्ठानिक फल है, एक विशेष अनुष्ठान से अवतरित फल है। तो गुण क्या है इसका? बोले जो इसको खाएगा, इसको चिर सौंदर्य, चिर यौवन, इस फल को ग्रहण करने के बाद उपलब्ध होता है। और हमको लगा कि आप श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, योग्य हैं, सौंदर्य युक्त हैं, इसलिए मैं
ये आपको फल दे रहा हूं। हाँ, फल है तो मुझे दक्षिणा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और राजा ने वो फल अपने हाथ में लिया है, महाराज भर्तहरि ने। अब वही जब ब्राह्मण देवता चले जाते हैं, तो उनका कि मैं सौंदर्य युक्त यौवन युक्त रह के क्या करूंगा, जिसको मैं सब कुछ त्याग कर दिया, राज्य त्याग कर दिया, जिसके लिए, अपनी प्रिय पत्नी के लिए, अगर उसके शरीर को कुछ हो गया, ऊंच नीच हो गया, वृद्धावस्था प्राप्त कर गई, तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है। और वो आम्र फल बुला करके अपनी पत्नी को देते हैं, कहते हैं कि ये एक विशेष अनुष्ठानिक फल है, दिव्य फल है, इससे ये गुण धर्म इसका है, चिर यौवन, चिर सौंदर्य, विशेष प्रकार का सामर्थ्य, आभा, मेरी इच्छा है तुम खाओ। और ले लेती, बोले खाओ, बोले अभी नहीं, मैं स्नान आदि करके और पूजा के बाद ग्रहण करूंगी। उसको लगता है कि मैं इस फल को क्यों खाऊं, क्या योग्यता इस फल की, जब मेरा ये शरीर मैं सौंदर्य युक्त रही, यौवन युक्त रही, आभा युक्त रही, जिसको मैं मानती हूं। एक अश्वपति थे जो उनके घुड़साल के सेनापति थे, उनका राग, उनके प्रति वासनात्मक संबंध उसके प्रति था, और वो जाती है उनको प्रदान कर देती है अश्वपति को। अश्वपति सहर्ष स्वीकार करता है, बोले क्या गुण, तो उन्होंने बताया कि इसके साथ में यौवन है, सौंदर्य है, आनंद है, दिव्य आभा से युक्त व्यक्तित्व है। बोले खा लो, बोले मैं ठीक है, स्नान आदि करके पूजा करके खा लूंगा। अश्वपति की आसक्ति जिसके प्रति थी, वो कोई नगर की वेश्या रही होगी, शरीर बेचना जिसका अपना व्यवसाय था, उसके प्रति आसक्ति, वो गया और उसको प्रदान किया कि आप ये लीजिए फल, अमर फल है, दिव्य फल है, सौंदर्य के लिए फल है, चिर यौवन का फल है, आप ग्रहण करिए, हम क्या करेंगे, आप अभी करिए। तो मैंने उस वेश्या भी नहीं कहा कि नहीं मैं तो पूजा पाठ करके नहा धो के फिर ग्रहण करूंगा, अनुष्ठानिक फल है। और यही फिर चक्र और आगे घूमता है, जब वो हमारी मां वेश्या है, उसको लगता है कि मेरा शरीर तो अपवित्र है, मेरा शरीर तो कलंकित है, मेरे आचरण समाज योग्य नहीं है, देश के योग्य नहीं, फिर भी मजबूरी है कुछ कारण से। इस मजबूरी को कब तक झेलूं मैं जितना जल्दी मेरा शरीर छीण हो, इस पाप कर्म से मैं मुक्त हूं, अच्छी बात है, मैं ये फल खा के क्या करूंगी, मेरा राजा दिव्य है, महापुरुष है, योग्य है, सौंदर्य युक्त है, हम पूरे सबके साथ सबके न्याय करता है, जनता का पुत्र के अनुसार पालन पोषण करता है, क्यों ना हम ये फल अपने राजा को प्रदान करें। और अंत में घटना घटती है कि वही फल पुनः राजा भर्तहरि के हाथ में वापस लौटता है। अब सोचिए कितनी बड़ी घटना। राजा भर्तहरि चकित होते हैं, आश्चर्य, बिल्कुल तब वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य, तृष्णा, सारी उनकी राग द्वेष सांसारिक भोग विलास की आकांक्षाएं जितने प्रकार की हैं, स्वर सब उनको एकदम से वैराग्य पैदा होता है। और रानी पिंगला को बुलाते हैं, पूछते हैं तुमको फल दिया था, खा लिया था? हाँ, बोले खा लिया था, झूठ बोल गई।
उसके बाद वो राजा उफल देते, ये क्या है। तब पूरा तंत्र, पूरी कहानी सामने आती है। राजा घर छोड़ करके चले जाते हैं, सन्यास लेते हैं। उन्होंने 3 शतक लिखे, 3 शतक 100 श्लोक के हैं। जब कभी राजा थे तो उन्होंने नीति शतक लिखा है, जब वो गृहस्थ हैं तब श्रृंगार शतक लिखा है, जब वैराग्य ग्रहण करते तो वैराग्य शतक। जब तक वैराग्य नहीं होगा इन वस्तुओं की, इस पद की, प्रतिष्ठा की, पुरस्कार की, पैसे की, ये जो भी चीजें हमारी उपलब्धता हैं, यौना अवस्था की, गृहस्थ अवस्था की, वृद्धावस्था की, या जो भी शारीरिक शक्ति की, मानसिक शक्ति की, बौद्धिक शक्ति की, संगीत की, कला की, पद की, जितने प्रकार की चीजें हैं, उसकी निस्सारता का बोध कि नहीं, हमको बस कर्म योग बने परम पिता परमेश्वर के आदेश से, परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके निर्वाह बुद्धि से करते हुए, बिना छल प्रपंच में फंसे, और जो शाश्वत है, हर समय है, जो भी परिस्थिति, संसार की स्थिति परिस्थिति है, जो भी व्यक्ति है, सब कुछ बदलने वाला है, बदलता है, रोज दिन भर बदलता है। लेकिन जो नहीं बदलता, उसकी प्राप्ति के लिए हम नियमित अभ्यास, वैराग्य ग्रहण करके अभ्यास, वीरता के भाव से अभ्यास और विवेक बुद्धि से अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया ये सिद्धांत सूत्र हम सबके जीवन में भी फलित होगा। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।